तो डेटा फिल, इट मीन्स कि हम डेटा को जब भी कुछ लिखते हैं तो कैसे उसको जल्दी से जल्दी उसको फिल कर सके या सीरीज बना सके वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखता हूं, जैसे कुछ भी नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूं और मुझे इसमें सम करना है, मतलब मुझे इसमें ऑटो सम करना है। तो ऑटो सम कैसे करेंगे? तो यह सम करने के लिए आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला मत लगाइए, यहां पे आप अल्ट इक्वल कर लीजिए। अल्ट इक्वल से ऑटोमेटिकली आपका सम लग जाएगा। ठीक है। हेलो हाँ जी। सर, ऑल्ट इक्वल के लिए इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ठीक है। लेकिन ऑल इक्वल में डिफॉल्ट सम लगेगा। अगर आप चाहते हो कि एवरेज, काउंट नंबर, ऐसे चीज लगाए जा सके तो उसके लिए यहां ऑटो सम पे जाइए और यहां पे देखिए एवरेज है तो एवरेज पे क्लिक कीजिए तो ये एवरेज लगा देगा। ये काउंट नंबर पे करेंगे तो काउंट नंबर लगा देगा। तो जैसा आप करना चाहे वैसा इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे इसमें हम लोग लगाते हैं और इस फॉर्मूले को मुझे चारों तरफ कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने इसको कॉपी करके पेस्ट करने के बजाय मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल आर से राइट में फिल किया एंड कंट्रोल डी से हमने डाउन में फिल किया। तो कंट्रोल आर से राइट में एंड कंट्रोल डी से डाउन। क्लियर है? अप और लेफ्ट के लिए आप यहीं से कर सकते हैं, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ड्रैगिंग जो करते हैं, जैसे हमने 1 2 लिखा और ड्रैग कर दिया या डेट लिखा ड्रैग कर दिया, तो इस ड्रैगिंग के लिए तो माउस से करते ही करते हो। अगर आपको बिना माउस का करना हो तो कैसे करेंगे? कीबोर्ड से। तो उसके लिए वन आपने स्टार्टिंग कोई नंबर लिख दीजिए और चले जाइए सीरीज में। सीरीज, इसके अंदर में आपके पास देखिए लीनियर, स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू देना जरूरी नहीं है, स्टेप वैल्यू देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितना गैप आएगा ये कैसे पता चलेगा? एक्सक्यूज मी सर, सर चंदन। हाँ चंदन जी। सर ये मेरा स्क्रीन सर वो सर होल्ड टाइप आपकी होल्ड है, बढ़ नहीं। इंटरनेट स्पीड आपकी कम गई है, ओके सर, देख लीजिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू या डाला और स्टॉप वैल्यू अगर डालोगे तो वो जितना देर 10 डाल दिया 10 तक ही बनाएगा, या फिर जो सिलेक्टेड है सॉरी जितना सिलेक्शन है उतने पे बनाएगा। ओके करता हूं, देखिए इसी में एक लीनियर के बाद एक ग्रोथ आता है, आपने देखा होगा ग्रोथ। ग्रोथ में इसमें आपने 2 डाल दिया तो लीनियर में सिलेक्ट होता है तो प्लस करता है, ग्रोथ क्या करता है? मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन इन सबों का खास यूज नहीं होता है। यूज होता है जैसे मैंने फरवरी का डेट डाला और मुझे नीचे तक ड्रैग करना है, बट ड्रैगिंग में मैं चाहता हूं कि सैटरडे एंड संडे ना दिखे। तो सैटरडे एंड संडे को हम चाहते हैं शो ना करवाना, इस लिस्ट में ना रखवाना। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे, यहां जाएंगे सीरीज में और देखिए डेट में डे करोगे तो जैसे 1 2 3 होता है वो आएगा। आपका वीक डे आता है तो वीक डे में क्या होता है कि संडे मंडे
तो सैटरडे संडे नहीं आएगा, मंडे टू फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग ज्यादातर करते हैं रोस्टर वगैरह बनाने के लिए। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, अब जैसे कि हम लोग जरूरी नहीं है कि हम रो वाइज ही कर सके, हम उसको कॉलम वाइज भी करते हैं। तो सिलेक्ट करके और यहीं पे फिल में आते हैं और यहाँ पे सीरीज और हम कर देते हैं मंथ या वीकडे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सैटरडे संडेज में नहीं आएगा। सर हाँ जी, सर जैसे आपने पहले 1 2 3 4 बनाया था सीरीज के थ्रू, इसको पॉइंटों में भी बना सकते हैं सर, जैसे 1.5 व 2.5 इस टाइप। यार मैंने भी दिखाया नहीं, बनाया नहीं ऐसा 1 to 1.5। हाँ, एक के 1 का चाहिए ना आपको। देखिए, आप स्टार्टिंग पोजीशन आपने रख दिया और इसमें मैं सीरीज पे जाता हूं और यहाँ पे मैंने कर देता हूँ स्टेप वैल्यू 0.5। कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। ये सीरीज समझ में आ गया आपको? तो सीरीज के बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है क्रॉस वर्कशीट। फिर में आप देखिएगा एक क्रॉस वर्कशीट है। अब इस क्रॉस वर्कशीट का क्या इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसके बारे में करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। इसमें क्या है कि मेरे पास एक से लेकर बहुत सारे शीट्स हैं और मैंने सीट 1 पे मान लीजिए कि फॉर्मूला दिया, मैंने डेट लगाया और डेट में मैंने दिया इक्वल टुडे, और मैं चाहता हूं कि इसको लेके जितने भी शीट्स है सारे शीट्स में कॉपी पेस्ट करना है। तो अभी तो चलो 4-5 है तो चलो कर दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 100 150 200 250 होता है, तो उस पे एक एक करके कॉपी पेस्ट करना दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में क्या करेंगे कि इसको कॉपी कीजिए, अगली शीट पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक कीजिए, तो आपका पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा और यहां देखिए हाईलाइट हो जाएगी और ऊपर में आपका ग्रुप हो जाएगा, राइट। और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जितने भी शीट्स है सारे शीट्स पे आपका कॉपी पेस्ट होगा। ओके, समझ में आ गया चंदन जी? लेकिन क्रॉस वर्कशीट तो ये तो कुछ और है। क्रॉस वर्कशीट में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा नहीं करना है, तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फिल में जाइए, क्रॉस वर्कशीट। देखिए क्रॉस वर्कशीट तभी हाईलाइट होगा जब आप एक से ज्यादा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे।
एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करेंगे तभी आपका एक क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट। ठीक है सर? सर जी, ये फॉर्मेटिंग करता है या फिर ये दोनों सेम करेगा। डाटा को कॉपी करने का? इसमें ऑप्शन आता है कि आप सेव करना चाहते हैं या सिर्फ फॉर्मेट करना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके। ठीक है। अब मोनिका जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आता है आपके बैकग्राउंड से। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने किया, देन ओके। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग किया। अब बात आती है कि अब जरूरी नहीं कि मुझे सारे शीट पे करना पड़े। क्या कि मुझे अब सारे शीट पे करना हो, इसकी जरूरी नहीं है। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में इसमें आप मान लीजिए टाइम मैं लिख देता हूं, और टाइम में यहाँ पे टाइम में मैंने नाउ का फॉर्मूला लगा दिया। और मैं चाहता हूं उसको किसकी थोड़े बहुत सीट पे करना, तो जितने सीट पे करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। 3 सीट पे करना है, 3 सीट को सिलेक्ट कर लिया, और फिल में मैंने यहाँ पे एक क्रॉस वर्कशीट किया, देन ओके। तो देखिए उसी पर्टिकुलर सीट पे हुआ है जो सिलेक्टेड था। ठीक है। क्राउड किसी को? चंदन जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, आता है जस्टिफाई। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिए क्या करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, माने कि जस्टिफाई है ना, मैं यहाँ पे जैन का है, मार्च है, जैसे कोई भी एक ऐसा डेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। लिख दिया। लेकिन क्या है कि मुझे इसको एक के नीचे यही पे लिखना था कि जैन, कॉमा, फेब, मार्च, इस तरीके से एक के नीचे करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कॉलम को बड़ा करते हैं और इसी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके मैं यहीं पे जस्टिफाई कर देता हूं। तो जस्टिफाई का मतलब ये नहीं कि एक ही सेल में कर देगा, जितना बड़ा आपका कॉलम होगा उतना को करेगा, जितना कॉलम में आएगा। समझ गए? सर हाँ पूछिए। सर अगर हम इसको जैसे जनवरी ये कॉलम में आ गया, हम इसको रो में कर सकते हैं एक ही सेल में? रो में, हाँ इसको, हम इसको वापस इसको ये कर दीजिए। अच्छा एक बार बताता हूँ आपको, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम नहीं कर सकते, रो वाइज नहीं चलता है, जैसे कॉलम में चलता है। जस्टिफाई करेंगे तो वापस से चेंज करेंगे। आप बोला कॉलम जैसे कॉलम वाइज है उसको एक में हो जाए, तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार करके ऐसे ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन एज थ्योरी कहती है कि नहीं होना चाहिए। मतलब एक कॉलम को मैंने बड़ा कर दिया और पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड जस्टिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा, ये नंबर पे नहीं वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है सर। सर नंबर को नहीं लेगा ये? जी नहीं, नंबर को नहीं लेगा, ओके सर। नंबर को ये नहीं लेगा। सर नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लेंगे तो लेगा नहीं? हाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो लेगा। जैसे कि नंबर अगर आपने लिख रखा है टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आई थिंक देना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट पे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंगल कोट देके 1, सिंगल कोट देके 2 कर दिया, सिंगल कोट देके 3 कर दिया, तो ये वर्क करेगा। सिलेक्ट कर लीजिए, जस्टिफाई, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब बात करते हैं सेपरेशन की। जैसे कि यहाँ पे मैं नेम लिख रखा है, नेम में से मैं लिख दिया सुजीत कुमार सिंह, रवि कांत शर्मा, मनीष कुमार पुजारा, निशा सिंह। इस तरह के हमने नाम लिख दिए। अब मुझे इसमें से
जो है नेम को अलग करने हैं, नेम अलग करने हैं और फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करने हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसमें से फर्स्ट नेम को अलग करना एंड लास्ट नेम को अलग करना। तो इसके लिए आप लोग लेफ्ट राइट मिड शीट का लगाते हैं ना, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। फ्लैश फिल करके कुछ डालते हैं सर? हाँ, फ्लैश फिल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुजीत लिखेंगे, मैंने सुजीत लिख दिया और यहाँ पे हम एंटर की जगह पे कंट्रोल एंटर करेंगे। ठीक है, और फिर फ्लैश फिल का जो है यहाँ पे कर दीजिए। तो कंट्रोल एंटर मारने से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कौन सा लेफ्ट राइट मिड कौन सा है। और यहाँ पे वापस सिंक कीजिए और कंट्रोल एंटर कर दीजिए एंड हम यहाँ पे वापस फ्लैश फिल, इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई है, कंट्रोल ई कर दीजिए। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग कर देगा, जितना भी डेटा क्यों ना हो नीचे तक। ठीक है, ये एक तरीके से लॉक कर देता है इसको। हाँ 2007 और 10 में नहीं है फैसिलिटी? नहीं, 2013 ऑनवर्ड। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डेट देखा, सिर्फ नेम भी वर्क नहीं करता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाल रखा है, मान लीजिए कि इसमें मैंने कुछ डेट डाल रखे हैं और मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा JOL एंड कंट्रोल एंटर एंड फ्लैश फिल का शॉर्टकट जो कंट्रोल ई होता है, या फिर फ्लैश फिल पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका अलग कर देगा। राइट सर, बोलिए। सर इसमें मिडिल को भी हटा सकते हैं क्या? हाँ, जो भी डालेंगे वो हट सकता है। जैसे सर सुरजीत कुमार सिंह है तो कुमार कांत और कुमार को उठाना तो? हाँ, अगर मैं कुमार अगर कर दीजिए तो कंट्रोल एंटर है, कंट्रोल ई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जिसमें सिर्फ 2 ही नाम है उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए कुछ नंबर डेसिमल्स में डाल रखे हैं। मतलब कि सिंपल सी बात समझिए ना कि आपको जो अलग करना है आप यहाँ पे कर दीजिए, वो आपका अलग कर देगा। जैसे डेसिमल अलग करना है तो 0.36 लिख के मैंने कंट्रोल एंटर किया एंड फ्लैश फिल, तो डेसिमल अलग कर दिया। तो इन शॉर्ट मतलब कि आप एक आपके कॉलम में कोई भी डेटा है, कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट करके एंटर मारिए, कंट्रोल एंटर मारिए, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि पोजीशन क्या है और फिर उसी पोजीशन की रिकॉग्निशन से बाकी नीचे सारे डेटा को अलग कर देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी है, जैसे कि 697 ठीक है, और यहाँ पे नहीं माफ कीजिएगा 767 और यहाँ पे डेटा डाला हुआ है 672,873 इस तरह से। अब मैं यहाँ पे मुझे लास्ट के 7 को अलग करना है, लास्ट के एक डिजिट अलग करनी है। तो यहाँ पे अगर 7 लिख के एंटर मारोगे, कंट्रोल एंटर एंड फ्लैश फिल करोगे तो ये फर्स्ट का अलग करेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है ना क्या? तो कुछ नाम नंबर कुछ इस तरह से हुए कि दोनों तरफ है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि नीचे डाल देंगे। जरूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग ही डालें, हम एंटर डाल के कंट्रोल एंटर कर देते हैं एंड फ्लैश फिल कर देते हैं। एक बार करते हैं ऑटोमेटिक चेंज हो गया, एंटर मारते चेंज हो गया।
ठीक है, मतलब कि आप नीचे से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए इसमें से मुझे डे अलग करना है तो मैं फर्स्ट रो में लिखूं, मैं नीचे भी कहीं लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो फ्लैश के लिए इसी तरह से है, तो कुछ और एग्जांपल में आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन का। क्लीन क्या करता है? तो क्लीन क्या करता है कि किसी जो डेटा है आपका, डेटा में जो चीज को क्लीन करना चाहते हैं उस पार्ट को क्लीन करता है। जैसे कि मान लो कि मुझे पूरा का पूरा डेटा साफ करना है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, यही करते हैं ना फरहान जी? इसको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल माइनस करके इसको डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि डिलीट करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इस सेल को किसी और सेल से रेफर कर रखे हैं, तो जैसे इसको आप डिलीट करेंगे वहां पे RF का एरर आ जाएगा, तो ऐसा हम नहीं करना चाहते। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और क्लीन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर होता है, क्लियर और पूरा साफ कर देगा, या फिर क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा, या फिर क्लियर कंटेंट जो डिलीट होता है वो यूज करेगा, क्लियर कमेंट्स को क्लियर करेगा, क्लियर हाइपरलिंक्स को क्लियर करेगा। तो जो क्लियर करना चाहते हो वो क्लियर आप यहां से कर सकते हो। ठीक है सर? सर इसकी शॉर्टकट की क्या है, क्लियर की? शॉर्टकट की लिस्ट में देख लीजिए, मुझे याद नहीं है शॉर्टकट की। F1 में जाके शॉर्टकट सर्च कीजिएगा, शॉर्टकट या फिर डबल ए करके होता है सर। या फिर आप Alt H से होम में आ जाइए, E से क्लियर और A से ऑल क्लियर, F ये भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं 6-8 साल हो गए शॉर्टकट की इस्तेमाल किए हुए, क्योंकि मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा ऑप्शन यूज किया। तो जब से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने शॉर्टकट की यूजिंग छोड़ दिया, और यू नो कि अगर कोई चीज की यूज आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। 2003 मुझे 2003 के हर एक कमांड हमें उंगलियों पे मुझे याद था, जब मैं ऑफिस में वर्क करता था, पूरा उंगली भी याद था। ओके, तो सर एक आउट ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन था जी क्या बोल रहे हैं? सर, एक आउट ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन था। पूछिए। जैसे हम लोग एक्सेस में एक ऑटो नंबर करके होता है फील्ड टाइप में, हाँ, वो मेरे को एक्सेल में काम करना होता है कि सपोज वहां पे ऑटो नंबर फील्ड, मतलब जब भी कोई नया डेटा एंट्री करे हमेशा नया नंबर ले। सीक्वेंस नंबर ना, तो उसके लिए इफ फॉर्मूले की वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे मैंने डाले होंगे, या फिर मॉर्निंग 8 बजे की बैच की वीडियोस देख लीजिए, इसमें इफ मैंने पढ़ाया है, आज की नहीं, एक दिन पहले की, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर 3-4 क्लास वेट कीजिए, इफ फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर उसका लिंक भेज देंगे क्या एक्चुअली? ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। मुझे सर्च करना पड़ेगा ना, इफ से होगा राइट? ठीक है, नहीं, इफ से तो हम सपोज अगर कोई एंट्री, सपोज मैंने 1 नंबर रो में कर रखा है और 1 2 3 में किया है, बीच में किसी ने 3 में डिलीट कर दिया, 4 में एंट्री कर दिया। मैक्स यूज होगा, मैक्स इफ के साथ मैक्स यूज होगा।
इसलिए समझना पड़ेगा सर, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ एक बार। बहुत बार ट्राई किया, हुआ नहीं था। ठीक, इसके साथ मैथ्स भी होगा, मैथ्स तो तिगम करनी होगी। मैं देखता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है तो ठीक है, वरना मैं कल बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, प्रमोशनल वीडियो में। तो सर आज के लिए इतना ही, क्योंकि